हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। दोस्तों आज है 7 सितंबर और अगले 5-7 मिनटों में हम आज के महत्वपूर्ण सवाल कवर करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। दोस्तों अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैनल पर डेली करंट अफेयर के वीडियो विद PDF प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट से रिलेटेड सारे अपडेट सबसे पहले दिए जाते हैं। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने इससे पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, अगले कुछ दिनों में मैं पिछले 6 महीने के करंट अफेयर के सारे वीडियो डालूंगा जो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए, जिसका डेट अभी अनाउंस हुआ है, वो आपका उसमें पूरा करंट अफेयर कवर होगा। आप ज़रूर उसको कवर करके जाइएगा, पूरा करंट अफेयर का सवाल उससे ज़रूर भिड़ेगा। चलते हैं अब आज के पहले सवाल की तरफ। तो आज का पहला सवाल है, पंग सोल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सिक्किम में। अब ये जो त्यौहार है पंग सोल त्यौहार, तो ये त्यौहार में क्या होता है दोस्तों? तो इस त्यौहार में जो सिक्किम के संरक्षक देवता है उनकी पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों। अब वहाँ के, अब सिक्किम की बात कर ले तो सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। और सिक्किम के CM कौन है? प्रेम सिंह जी। ठीक है दोस्तों सिक्किम के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखना है कि सिक्किम जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला भारत का पहला राज्य है ना दोस्तों। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला सवाल, ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 में नामित किया है? दोस्तों ब्रिटेन की एक पत्रिका है प्रोस्पेक्ट, इन्होंने भारत के एक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया। तो किन्हें नामित किया है? नामित किया है केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब वो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वो स्वास्थ्य मंत्री है KK शैलजा। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली में हुआ क्या था, ये स्वास्थ्य मंत्री जो नामित वैसे लोगों को किया गया जो कोरोना काल में अपना बेस्ट दिए हैं। ठीक है दोस्तों। CM कौन है? अभी पिनाराई विजयन जी है। गवर्नर कौन है वहाँ? अभी आरिफ मोहम्मद खान जी है। ठीक है। अगला सवाल, किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम को समान वेतन देने का नियम पारित किया है? तो किसने पारित किया है? तो पारित किया है ब्राज़ील। दोस्तों अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर सकते हैं, और अगर नहीं पता हो तो पूरा वीडियो देखिए, आपको एक एक सवाल का जवाब पता चल जाएगा। और साथ ही मैं उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के टॉपिक या फिर कुछ स्टैटिक GK भी मैं कवर करूँगा, जो धीरे धीरे आपका GS स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इससे। ठीक है दोस्तों। अब अभी ब्राज़ील ने किया है, तो इससे पहले किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने किया, और किसने किया? न्यूजीलैंड ने किया, और किसने किया? नॉर्वे ने किया है। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फुटबॉल फेडरेशन ने भी महिला टीम को समान वेतन देने का नियम पारित कर चुका है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने विद्या कानुका योजना लॉन्च की है? नाम क्या है दोस्तों? विद्या कानुका योजना। ठीक है दोस्तों। तो ये लॉन्च किया किसने? ये लॉन्च किया आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है दोस्तों। अब आंध्र प्रदेश सरकार, जानते हैं आप वहाँ की कैपिटल, जो वहाँ 3 कैपिटल है। तो लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन है? अमरावती। एक्जीक्यूटिव कैपिटल कौन है? विशाखापट्टनम। जुडिशरी कैपिटल कौन है? कुर्नूल करके है। ठीक है दोस्तों। वहाँ के गवर्नर विश्वभूषण जी है और CM जगनमोहन रेड्डी जी। ठीक है। अब ये जो विद्या कानुका योजना है, ये विद्या कानुका योजना में क्या दिया जाएगा? तो ये विद्या कानुका योजना में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको फ्री स्टेशनरी दिया जाएगा। पेंसिल, स्टूडेंट बॉक्स, कॉपी, कलम, जो भी स्टेशनरी है पढ़ने के लिए जो भी यूजफुल होता है वो दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आंध्र प्रदेश के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि फलों के उत्पादन में वो नंबर 1 स्थान पे है। ठीक है। तो फलों के उत्पादन में तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। अब सब्जी की बात करें तो सब्जी के उत्पादन में कौन है? वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल नंबर 1 में है। अगला सवाल, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किन्हें चुना गया है? चुना गया है केनिची आयुकावा जी को चुना गया है। ठीक है दोस्तों। केनिची आयुकावा जी कौन है? तो मारुति सुजुकी के MD और CEO है। अभी प्रेजेंट में वो मारुति सुजुकी के MD एंड CEO है। क्या नाम है उनका? केनिची आयुकावा। ठीक है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल, ATM कार्डलेस निकासी की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? तो ये सुविधा किसने शुरू की है? ये सुविधा शुरू की है RBL बैंक ने। अब RBL बैंक ने शुरू किया, तो RBL बैंक की बात कर ले, ये स्टडी 1943 ईस्वी में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई, और MD और CEO कौन है? विश्ववीर आहूजा जी हैं। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। SBO TOP ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो ये किसे चुना है? ड्वेन ब्रेवो को चुना है। ड्वेन ब्रेवो आप जानते हैं वेस्ट इंडीज़ के बहुत ही धाकड़ ऑलराउंडर है, साथ में IPL में किसके तरफ से खेलते हैं? तो CSK की तरफ से खेलते हैं। ठीक है दोस्तों।
अब SBO TOP क्या है, दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा। तो दोस्तों ये क्या है, ये है जो जो जिस तरह से हम लोग ड्रीम 11 या फिर किसी और चीज़ में हम लोग ऑनलाइन सट्टा लगाते हैं ना गेम में, उसी प्रकार से SB TOP में भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल, और मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये सवाल क्या है, राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। तो ये शामिल किया जाएगा गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में। दोस्तों इससे पहले मैंने राफेल के बारे में एक सवाल दिया था, आप पहले का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब राफेल जो कि फ्रांस से लिया गया, इसके बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्तों राफेल जानते हैं आप, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आगे आने वाले एग्जाम के लिए जरूर इससे सवाल बनेगा। तो इसका मैक्सिमम वेट कितना है, इसका मैक्सिमम वेट है 24,500 kg। ठीक है दोस्तों, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, मैन्युफैक्चरर है डसॉल्ट एविएशन। लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है 9500 kg, और रेंज इसका कितना है 3700 किलोमीटर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेंज है। और मैक्सिमम स्पीड देखिए दोस्तों 2222.6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है दोस्तों, लेंथ इसका 15.3 मीटर और हाइट 5.3 मीटर है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है आगे आने वालों के लिए। इसमें और भी मिसाइल गन, G8 गन, इस तरह से बहुत ही और अजीब, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण और भी वेपन लगे हुए हैं जो दुश्मन को मारने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया। तो ये किसने लॉन्च किया है, हमारे जो केंद्रीय मंत्री है रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कितने % की हिस्सेदारी का ग्रहण किया है। तो दोस्तों ये कितने % की हिस्सेदारी है, 74% की हिस्सेदारी का ग्रहण किया। दोस्तों आप जानते हैं गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे करके जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है, जो भी है PSU सेक्टर है, वो सबको वो धीरे धीरे करके बेच रही है और वो सभी को प्राइवेट के हाथों में दे रही है। दोस्तों अगर इस तरह से लगातार चलता रहा तो गवर्नमेंट जॉब की मार तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा फ्यूचर में बहुत ही खतरनाक मार झेलनी पड़ेगी, खासकर जो लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं रेलवे भी प्राइवेट हो रहा है और बाकी सब सेक्टर भी प्राइवेट हो रहा है, तो इसके लिए तो दुर्गति झेलने के लिए तैयार रहिए फ्यूचर में। अगला सवाल, पेंटागन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे बड़ी नौसेना है। तो दोस्तों किस देश के पास है, तो ये सबसे बड़ी नौसेना है चाइना के पास। दोस्तों जानते हैं चाइना जो अपनी नेवी या फिर किसी भी मिसाइल में वो अपना बहुत ही ज़्यादा वो विकसित कर रहा है, इन सब चीज़ों में वो रौद्र रूप अपना रहा है। वो पाकिस्तान, बांग्लादेश में हमारे इन सारे चीज़ों पे अपने सैन्य ठिकानों का निर्माण कर चुका है। तो दोस्तों चाइना के पास अभी सबसे बड़ी नौसेना है, जैसा रिपोर्ट आया है। अगला सवाल, नदी क्रूज योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई। तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई, ये चलाई गई उड़ीसा के द्वारा दोस्तों। ठीक है, अब उड़ीसा के द्वारा चलाई गई है। एक्चुअली में ये योजना क्या है दोस्तों, तो ये योजना जो है नदी क्रूज योजना, इस योजना के तहत आप मतलब कि उड़ीसा के जो भी महत्वपूर्ण जगह है, चिल्का लेक वगैरह, इन सब जगहों पे आप भ्रमण कर सकते हैं। अब उड़ीसा जानते हैं भुवनेश्वर वहाँ के कैपिटल है, गवर्नर गणेशी लाल जी है और CM वहाँ के कौन है, नवीन पटनायक जी है। अगला सवाल, बिम्स्टेक की बैठक किसकी अध्यक्षता में करवाई गई। दोस्तों बिम्स्टेक, अब सवाल का जवाब तो बाद में देखिएगा, बिम्स्टेक के बारे में बात कर ले। बिम्स्टेक हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1997 में। ठीक है दोस्तों, बिम्स्टेक की बैठक की अध्यक्षता इस बार जो हुई है वो कहाँ हुई है, वो करवाई गई है श्रीलंका में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 में सभी राज्यों में कौन शीर्ष पर रहा है। तो राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना मतलब कि राज्य में कितने इन्वेस्टर्स जो योजना है वो मतलब कितनी आसानी से वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कौन है शीर्ष पे आंध्र प्रदेश। अब शीर्ष पे तो आंध्र प्रदेश है दोस्तों। तो दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे है यूपी। और तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे तेलंगाना। दोस्तों अपना राज्य बिहार जो है वो कितने नंबर पे है, वो शायद 26वें नंबर पे है। ठीक है, अगला सवाल, किस भुगतान बैंक ने बैंकिंग कंपनी के रूप में काम करना बंद कर दिया। तो किसने काम करना बंद कर दिया दोस्तों, तो आदित्य बिरला जो आइडिया पेमेंट बैंक था, उन्होंने काम करना बंद कर दिया दोस्तों। पेमेंट बैंक क्या होता है, पेमेंट बैंक में आप 1 लाख से ज़्यादा एक लाख से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते दोस्तों, ये आपको लोन नहीं देगा दोस्तों। इससे एक बात तो इससे फ़ायदा होता है कि बैंकिंग फैसिलिटी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिला है दोस्तों। ये जो पेमेंट बैंक कंपनी थी, इन्होंने RBI के नियम को फॉलो नहीं किया, इसके वजह से इसे अपना काम करना बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों अब कुछ पेमेंट बैंक के बारे में बात कर ले जो अभी इंडिया में चल रहे हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, NSDL पेमेंट बैंक। दोस्तों ये सारे पेमेंट बैंक हैं जो कि बैंकिंग सेवा को बहुत ही ज़्यादा
ईजी बना दिए हैं अभी पिछले कुछ वर्षों में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये थे आज के करंट अफेयर के सवाल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।